आज की ऑनलाइन क्लास में मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि आज के जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है धरातलीय उच्चावच या स्थल रूप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण ग्लोब पर धरातलीय उच्चावचों के संबंध में व्यापक विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं पर उच्च पर्वतों का विस्तार है तो कहीं पर पठारी भागों का विस्तार है। इसी प्रकार से कहीं पर विस्तृत महासागरीय भागों का विस्तार है तो कहीं पर स्थलीय भागों का विस्तार है। इन्हीं विविधताओं के मद्देनज़र जो आज का हमारा टॉपिक है धरातलीय उच्चावच एवं स्थल रूप, इनके आधार पर संपूर्ण विश्व को मुख्य रूप से 3 वर्गों में रखते हैं, जिसमें नंबर 1 है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच अर्थात जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई थी उसके पश्चात सबसे पहले जिन स्थल रूपों का निर्माण हुआ, जिन उच्चावचीय लक्षणों का निर्माण हुआ, उनको हम प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत शामिल करते हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उसके बाद सबसे पहले महासागर एवं महाद्वीप निर्मित हुए। तो ये दोनों महासागर एवं महाद्वीप प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। संपूर्ण ग्लोब का कुल क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से महासागरीय जो भाग हैं 70.8% पर महासागरीय भागों का विस्तार है, 29.20% भाग महाद्वीपीय भाग हैं। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सबसे पहले जिन स्थल रूपों का निर्माण हुआ उनको प्रथम श्रेणी के उच्चावच माना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से महासागर एवं महाद्वीप सम्मिलित होते हैं। अब बात करते हैं हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागर जब निर्मित हो गए तो उनके ऊपर भूगर्भिक आंतरिक शक्तियों द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ उन सभी स्थलाकृतियों को हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में मुख्य रूप से पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान मुख्यतः द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत इसके बाद अन्य जो हैं झीलें, भ्रंश, वलन, ये सभी जो स्थल रूप हैं ये सभी द्वितीय श्रेणी में शामिल होते हैं। दोबारा से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं कि प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर आते हैं। अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सबसे पहले जिन स्थल रूपों का निर्माण हुआ उन्हें हम प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। इसके बाद द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत महाद्वीप और महासागरों के ऊपर या महाद्वीप और महासागरों के ऊपर आंतरिक भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ उन्हें द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें। ध्यान रहे झील जो कृत्रिम झील है वो द्वितीय श्रेणी में शामिल नहीं होगी। जो आपके प्राकृतिक झील है, जो नेचुरल झील है, वो आपके द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में सम्मिलित की जाएगी। उसके बाद भ्रंश क्या भूगर्भिक आंतरिक शक्तियों के द्वारा जनित जो तनाव मूलक संचलन है उसके द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है, ये भी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच माना जाएगा। वलन आंतरिक हलचल के द्वारा जो संपीड़नात्मक बल होता है उसके द्वारा धरातल में जो लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं उसको वलन कहते हैं, और वलन भी आपके द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच महासागर एवं महाद्वीप, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, भ्रंश, वलन। अब बात करते हैं हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच।
नंबर 3 तृतीय श्रेणी के उच्चावच। जब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच बन गए महाद्वीप महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच, पर्वत पठार मैदान द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के ऊपर जो बाह्य भौगोलिक शक्तियों के द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन सभी को तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे बाहरी भौगोलिक प्रक्रमों के अंतर्गत बहता हुआ जल, जिसको हम नदी के रूप में परिभाषित करते हैं, आपके पवन, हिमनदी, सागरीय तरंगे, भूमिगत जल, इनके द्वारा जितनी भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो सभी तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत सम्मिलित की जाएंगी। अर्थात नदी, पवन, हिमनदी, सागरीय लहरें या सागरीय तरंगें, इत्यादि के अपरदनात्मक परिवहन, निक्षेपात्मक कार्यों द्वारा निर्मित स्थलाकृति ये सभी तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत सम्मिलित की जाएंगी। तृतीय श्रेणी के उच्चावच नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमनदी के द्वारा, सागरीय तरंगों के द्वारा, जो अपरदनात्मक परिवहन और निक्षेपात्मक जो क्रियाएं, उनके द्वारा जितनी भी स्थलाकृति बनेंगी वो सभी तृतीय श्रेणी में शामिल होंगी। जैसे नदी के द्वारा जैसे हम देखते हैं डेल्टा, प्रपात, वी आकार की घाटी, इसी प्रकार से पवन के द्वारा जो स्थलाकृति बनती है उसमें बालू का स्तूप, और भी विभिन्न स्थलाकृतियां हैं, बालू का स्तूप, लोयस मैदान, एंसेलबर्ग, वात गर्त, हिमनदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है। अर्थात नदी, पवन, हिमनदी, सागरीय लहरें, इनके द्वारा जितनी भी टोपोग्राफी बनेंगी, जितनी भी स्थलाकृति बनेंगी वो सभी तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत शामिल की जाएंगी। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत हमने देखा कि सबसे पहले प्रथम श्रेणी के उच्चावच अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सबसे पहले महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ, वो सभी प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के ऊपर अंतर्जात शक्तियों के द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनको हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, भ्रंश, वलन इत्यादि स्थलाकृति सम्मिलित की जाती हैं। और तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं उसके अंतर्गत वो स्थलाकृति सम्मिलित की जाती हैं जिनका निर्माण बाह्य प्रक्रमों द्वारा, बाह्य भौगोलिक प्रक्रमों द्वारा जिन जो स्थलाकृति बनाई जाती हैं उन्हें हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमनदी के द्वारा, सागरीय तरंगों के द्वारा, जो अपरदन और निक्षेपात्मक कार्यों के द्वारा जो स्थलाकृति निर्मित होती हैं वो सभी तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। जैसे डेल्टा है, प्रपात है, वी आकार की घाटी, बालू का स्तूप, लोयस मैदान, एंसेलबर्ग, वात गर्त, ये सभी स्थलाकृति तृतीय श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, एक प्रश्न लिखिए, आप नोट करिए।
निम्न में से प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें प्रथम श्रेणी के उच्चावचों को छांटना है। नंबर 1 डेल्टा, ऑप्शन बी महाद्वीप, ऑप्शन सी भ्रंश और ऑप्शन डी वलन। निम्न में से प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, अर्थात चारों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच को प्रेजेंट करता है। देखिए डेल्टा है, हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा का निर्माण नदी के निक्षेपात्मक कार्य द्वारा होता है, तो यह तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। भ्रंश का निर्माण भूगर्भिक आंतरिक शक्तियों के द्वारा निर्माण होता है, यह आपका द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। वलन का निर्माण भी भूगर्भिक आंतरिक शक्तियों द्वारा होता है, इसका निर्माण जो भूगर्भिक आंतरिक शक्तियों से होता है, यह भी आपका द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। इस प्रकार से यहां पर प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है वो होगा आपका महाद्वीप। इसी प्रकार से एक प्रश्न और लिखिए, निम्न में से द्वितीय श्रेणी का उच्चावच नहीं है। निम्न में से द्वितीय श्रेणी का उच्चावच नहीं है। विकल्प ए में लिखिए पर्वत, ऑप्शन बी पठार, ऑप्शन सी प्राकृतिक झील और डी है कृत्रिम झील। अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे हो, हमें क्या करना है, 4 विकल्पों में से ऐसा विकल्प छांटना है जो द्वितीय श्रेणी का उच्चावच नहीं है। देखिए जो पर्वत है वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच ने होकर के द्वितीय श्रेणी को उच्चावच माना जाता है। पठार है, ये भी द्वितीय श्रेणी को उच्चावच माना जाता है। अब देखिए यहां पर झील दे रखी है, दोनों झीलें, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम है। प्राकृतिक जो झील है वो तो मानी जाएगी द्वितीय श्रेणी को उच्चावच, लेकिन कृत्रिम झील का मतलब है ये कृत्रिम झील तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आएगी। तो उत्तर होगा आपका डी, अर्थात पर्वत, पठार और प्राकृतिक झील, ये 3 जो स्थलाकृति हैं ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत सम्मिलित की जाएंगी, जबकि कृत्रिम झील जिसका निर्माण मानव ने अपने बाहरी प्रक्रियाओं के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा कृत्रिम झील का निर्माण किया है, ये तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी। इस प्रकार से आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा, धरातलीय उच्चावच या स्थल रूप। धरातलीय उच्चावचों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में रखते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच नंबर 1, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात जिस स्थलाकृति का निर्माण हुआ, जिन स्थल रूपों का निर्माण हुआ, उन्हें प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, और उसमें मुख्य रूप से आता है महाद्वीप और महासागर। इसी प्रकार से सेकंड हमने पढ़ा द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, अर्थात प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के ऊपर आंतरिक शक्तियों के द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण किया गया उन्हें हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच मानते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, प्राकृतिक झीलें इत्यादि। इसी प्रकार से जो तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं, तीसरी जो कैटेगरी है तृतीय श्रेणी के उच्चावच, वो उच्चावच हैं, वो धरातलीय स्थलाकृति हैं जिनका निर्माण बाहरी भौगोलिक प्रक्रमों द्वारा, बाहरी शक्तियों द्वारा द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के ऊपर कार्यशील रहने से जो स्थलाकृति बनी वो तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत सम्मिलित की जाएंगी। पवन के द्वारा बनने वाली जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो सभी तृतीय श्रेणी में आएंगी। नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति वो आपके तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आएंगी। हिमनदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति वो भी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित की जाएंगी। सागरीय तरंगें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं तटवर्ती भागों में, वो भी आपके तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत सम्मिलित की जाएंगी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।